सर्विस सेंटर वगैरह में जाके हमको झेलना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा। गाड़ी को धक्का मार के कर देते हैं। उसी दिन से जो धक्का लगाना स्टार्ट हो गया, एक छोटा सा चीज के लिए हमको 5 महीना झेलना पड़ा। 2-3 बार मत बोलिए, हमको लगता है कि 10 से 12 बार हम सर्विस सेंटर घूम चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ में फिर से मेघू है। फिर से इसलिए क्योंकि आज से करीब 5 से 6 महीना पहले हमारे चैनल पर ये आ चुका है और सेम इसी कार की हम लोग ओनरशिप रिव्यू कर चुके हैं। और उस समय और अभी के समय में इस कार के साथ में मेघू का जो सोच है वो काफ़ी बदल चुका है। मात्र 2 से 2,500 किलोमीटर चली थी, अभी कितनी चल चुकी है? अभी 9,760 किलोमीटर। सर्विस सेंटर वगैरह में जाके हमको झेलना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा। और बता दें कि ये टाटा की अल्ट्रोज है और ये XM प्लस वेरिएंट है। अभी इसका ड्राइविंग या फिर इसके लुक्स के बारे में चर्चा या बात नहीं करेंगे। एक्चुअली में इस कार में क्या क्या इनको समस्याएं आई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनको सर्विस सेंटर में बहुत सारी परेशानी हुई है एक छोटी सी समस्या को ठीक कराने में, तो वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। शुरू से बताओ कि आखिर में कार में क्या दिक्कत आ रही थी जब खरीदे उस दिन से। देखिए, गाड़ी खरीदे हम तो लाए शोरूम से, गाड़ी परचेज किए, अपना घर लाए, सामने तो गाड़ी खड़ा हो गया। सुबह जब हम गाड़ी का सेल्फ लेके स्टार्ट करना चाहें तो गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ कि एक भैया उनको बोले कि कार लेके चलिए, तो बोले कि ठीक है हम चलते हैं और गाड़ी को धक्का मार के कर देते हैं। उसी दिन से जो धक्का लगाना स्टार्ट हो गया, कभी चलता था तो ठीक चलता था और कभी क्या होता था कि मतलब हल्का बारिश हो या जैसे कभी आप गाड़ी को वॉश कराएं, उसमें पानी है तो क्या होता था कि बॉडी का शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, उसी से गाड़ी का बैटरी का धीरे धीरे पावर खींच लेता था, बैटरी ड्रेन हो जाता था। हाँ वही है। और लंबा टाइम 5-6 घंटे अगर खड़ी रह गई तो स्टार्ट में प्रॉब्लम। हाँ एकदम 5-6 महीना इस तरह झेले। सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो क्या होता था कि कभी वहाँ पे तो क्या होता है, पानी मार दिया, पानी मारने के बाद वो गाड़ी वॉश हो गया, वहाँ के बाद उसके बाद हवा वगैरह सब चीज उन लोग के पास रहता है, ब्लोअर वगैरह चला देता था, गाड़ी सूख जाता था। सूखने के बाद फिर से करते थे तो काम करने लगता था, क्योंकि उसका तो पानी से था प्रॉब्लम। तो वही मतलब वहाँ तो पते नहीं चलता था। जब भी हम कहीं जा रहे हैं अपना तो गाड़ी बीच रास्ता में कभी के बंद हो जाता था। RPM मीटर है, वो क्या होता था कि स्टार्ट किए तो मतलब कितनों इंजन को रेव कीजिए, RPM मीटर बता ही नहीं रहा। होना चाहिए, अभी जिस तरह हो रहा है उस तरह नहीं हो रहा था। अच्छा, उसके उसके बाद ये जो गियर डिस्प्ले में लिखता है जो गियर इंडिकेशन, कौन सी गियर में गाड़ी चल रही है, वो भी नहीं दिख रहा था। अभी सब कुछ दिख रहा है। तो मतलब एक छोटा सा चीज के लिए हमको 5 महीना झेलना पड़ा। 30% रखिए कि मतलब पिकअप लेने में गाड़ी टाइम लेती थी और क्या बोल सकते हैं उसको, अचानक झटका सा महसूस होता था। तो सर्विस है भी नहीं है, फिर भी आपने 2-3 बार इसको दिखवाने के लिए सर्विस सेंटर गया। 2-3 बार मत बोलिए, हमको लगता है कि 10 से 12 बार हम सर्विस सेंटर घूम चुके हैं। और वो भी अलग अलग सर्विस, अलग अलग। रांची भी घूम चुके हैं, रामगढ़ भी घूम लिए, हजारीबाग भी घूम लिए। ऐसे ऐसे करके तीनों जगह में कम से कम 2-2 बार सब जगह हम गए। लास्ट टाइम हजारीबाग गए थे तो वो क्या बोले? वो बोले कि आपका बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी का कुछ इशू है, जाइए। बैटरी भी कंपनी में भेजवाया गया, उसके बाद नया बैटरी आया, उसके बाद भी वही दिक्कत। तो फिर लास्ट में रामगढ़ जो रामगढ़िया कुछ करके है, रामगढ़िया ऑटोमोबाइल, हाँ ऑटोमोबाइल, वहीं गए। वहाँ का एक मैकेनिक देखा कि हम उसको बता रहे थे कि देखिए ये लाइट है, जब शीशा हम लोग डाउन या अप करते हैं, ये देखिए ये जो रेड लाइट जल रही है वो कंटिन्यूअस जल रही है, जबकि उस समय ये ब्लिंक करने लगती। कहीं से बॉडी अर्थ ले रहा है। हाँ। बॉडी अर्थ ले रहा है या फिर कुछ फॉल्ट है, उसी के वजह से जब वो स्विच चेंज किया तभी मेरा जाके गाड़ी ठीक चलने लगा। तो वो स्विच अवेलेबल था कि फिर वो बोले कि ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेगा? काहे कि टाटा के साथ ये भी समस्या है ना कि सारे इनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबल नहीं था। देखिए 14-15 दिन में आ जाएगा। अच्छा। और हमने 14-15 दिन के बाद फोन किए तो बोलते हैं कि अभी तक नहीं आया। और इस चीज को हमको एक छोटा स्विच के लिए हमको 45 दिन झेलना पड़ा। टाटा की गाड़ियां नो डाउट काफी अच्छी हैं और अभी सेल्स
मामले में भी आप देख सकते हैं कि टाटा की जो नेक्सॉन है, टाटा पंच जो है वो टॉप 10 में है। तो गाड़ियां अच्छी बना रहा है, टाटा को कहीं ना कहीं सर्विस सुधारने की जरूरत है, बहुत जरूरी है, बहुत। ये विंडो जो स्विच है इसमें फॉल्ट था, इसको पकड़ने में सबसे पहले इसके जो मैकेनिक है वो 6 महीना का समय लगा दिए, और एक छोटे से पार्ट्स को मंगवाने में इनको 45 दिन का समय लगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको तो शोरूम में ये तुरंत में अवेलेबल होना चाहिए था। ऐसा हो गया था ना, गाड़ी को हम लेके जो ये क्या बोलते हैं इसमें, जो हम लोग का ये होता है गाड़ी का जो वैल्यू लगाते हैं, इसको अब एक्सचेंज में डाल देना है, नया गाड़ी लेने का मन हो गया। एकदम हम सोच लिए थे कि अब इसको हम लोग एक्सचेंज में डाल देते हैं, वहाँ बात भी हो गया था। अच्छा, तो कितना लगा रहे थे वो? वही 670-75 तक वो आ रहा था। ठीक है, हम सोच रहे थे कि 90 भी आ जाए तो हम गाड़ी को उस दिन निकाल देते जैसे मूड में थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब गाड़ी ठीक है, अभी सॉल्यूशन हो गया तो ठीक है। ठीक है। अगर ये जो प्रॉब्लम थी स्विच के वजह से या जैसे भी फॉल्ट वायरिंग के वजह से पूरी गाड़ी में अर्थिंग हो जा रहा था, उसके चलते आपका आरपीएम, पिकअप और विंडो ठीक से काम नहीं करते थे, उस परेशानी को अगर यदि छोड़ दिया जाए तो गाड़ी में किसी तरह की कोई कमी महसूस होती है? अभी तो गाड़ी ठीक ठाक है। पिछले बार जब हम लोग वीडियो बनाए थे तो आपने कहा था कि इनिशियल लैग है, स्टार्टिंग में वो पावर एंड पिकअप आपको नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा था कि AL04 ECU अपडेट आप करा लीजिएगा। तो ये जो फॉल्ट थी उसकी वजह से AL04 होने के बाद भी गाड़ी वैसा पिकअप आपको नहीं दिखा रही थी। इनिशियल जो लैग था वो महसूस होना कंटिन्यू था। तो ये सब ठीक हो जाने के बाद वो जो इनिशियल लैग है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? वो तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ये एल्ट्रोज में 3 सिलेंडर इंजन जो आता है तो थोड़ा सा अब 4 सिलेंडर इंजन के सामने तो नहीं दे पाती है। लेकिन मतलब अपना ये जो आरपीएम इसका है 4-5 हजार जो आरपीएम है क्रॉस करने पे मतलब हमको लगता है कि गाड़ी 160-170 चला सकते हैं। मतलब हाईवे में चलाने का मजा अभी भी है। हाँ, एकदम है। मतलब स्टेबिलिटी वाइज ये सब चीजें तो इस गाड़ी की खासियत है, इसके विषय में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा है कि इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी जिनको लेकर के ये काफी परेशान थे, उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे दिमाग में भी कोई चीज आया था, शायद वो दिमाग से उतर रहा है, क्या चीज था। आप गाड़ी एक्सचेंज करने का बात कर रहे थे, तो वो वैल्यू आप अगर उस दिन 690 लगा देते तो शायद आप गाड़ी को एक्सचेंज में दे देते ना, एकदम दे देते। और पता है कि अगर आप एक्सचेंज में देते तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान होता। जी, क्रेटा या तो फिर नेक्सॉन ही लेते। लेकिन ज्यादातर चांस किस में था? ज्यादातर तो मेरा ये इसका जो सामान को लेके और ये सर्विस के लेके हम क्रेटा की ओर चले जाते। तो समझ सकते हैं कि एक लगभग संतुष्ट बायर हर चीज से संतुष्ट है, लेकिन एक छोटी सी समस्या के चलते वो गाड़ी को स्विच करना चाह रहे थे। 6 से 7 महीना भी इस कार को नहीं चलाया है और ये एक्सचेंज में देने की बात कर रहे थे। हालांकि ये एक्सचेंज में देते तो इनको 2 से 2.5 लाख रुपये का नुकसान जाता, फिर भी परेशानी से बचने के लिए क्या मतलब मरता क्या नहीं करता है ना। जी। जो मेरा इतना दिन का एक्सपीरियंस रहा, हाँ, वो कहीं ना कहीं नए लोगों को हेल्प करेगा, एकदम करेगा। चलिए एक बार गाड़ी को आपको बाहर से दिखा देते हैं। और इनका ऐसा ड्यूटी है कि ये मैक्सिमम जो इनकी ड्यूटी होती है इस तरह से होती है कि ये 15 दिन ड्यूटी जाते हैं और 15 दिन घर में रहते हैं। तो जब ये ड्यूटी जाते हैं तो इनकी कार जो है ऑलमोस्ट 15 दिन घर में खड़ी रह जाती है। तो ये अभी ड्यूटी करके आए हैं। हमारे गांव में वैसे कार वॉशिंग की सुविधा है नहीं, तो हमारे गांव में अभी नया एक पेट्रोल पंप खुला है, तो वहां पर पाइप वगैरह की सुविधा रहती है। अभी जस्ट धोए हैं तो आप देख सकते हैं कि इससे पानी गिर ही रहा है। तो लुक वाइज तो आप लोग को पता ही है कि अल्ट्रोज का कोई तोड़ नहीं है, आगे से भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। टाटा कंपनी का जो मैकेनिक जो होते हैं हाँ, वो तो नहीं पकड़ पाए थे। विंडोज को अगर हम डाउन करते हैं, अप करते हैं तो ये ब्लिंक करता है। हाँ। तो आपका ध्यान था कि हो सकता है अगर मेरे गाड़ी में हो रहा है तो सभी अल्ट्रोज में ये होता होगा चाहिए। तो वो हम एक बगल में गाड़ी मतलब खड़ी थी, वो भी सर्विस के लिए आई थी। हाँ, सर्विस के लिए या कुछ भी अपना काम होगा, हम वो नहीं देखे, लेकिन देखे थे कि चाबी स्विच लगा हुआ था, तो हम गए और ये जो विंडोज वाला स्विच है
उसको हम अप डाउन किए। हाँ। दोनों में यही फर्क था कि मतलब उनका कंटिन्यू चलता था और मेरा ब्लिंक करता था। जी। तब आपने मैकेनिक को बताया तब जाके ये फॉल्ट पकड़ में आया। अगर आपने वो ट्राई नहीं किया होता तो शायद आज तक आप फिर से सर्विस सेंटर दौड़ते रहते। रहना पड़ता। तो टाटा को अपने जो मैकेनिक हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको वेल ट्रेंड करने की ज़रूरत है। उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि कार में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का क्या निदान है। और एक चीज़ है, स्विच जो है वो भी स्विच हल्का फंसता था। जी। देखिए उन लोग के पास नई भी कारें आती है। हाँ, नई कार को लेकर के उतना उन लोग को ट्रेनिंग प्रॉपर दिया नहीं जाता है या फिर क्या है, पुराना भी कार आती है तो हो सकता है उतना होगा उन लोग में मैनेजेबल की मतलब है कि थोड़ा बहुत पले भी रहता होगा स्विच। हाँ, ये भी हो सकता है। तो सोचते होंगे कि ये ठीक है। तो इसीलिए फिर हम बोले कि देखिए स्विच फंस रहा है। वो भी देखें तो बोले मैकेनिक बोले कि ठीक है स्विच तो फंस रहा है, हम चेंज करते हैं। उसके बाद मैकेनिक तब जाके फाइनली ये चेंज हुआ तो गाड़ी अब प्रॉपर वर्किंग में है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आरपीएम की समस्या आती थी, गियर इंडिकेशन शो नहीं करता था, पावर लेग की समस्या आती थी, विंडोज अगर पानी बरस गया तो विंडो काम नहीं करता था, तो सारा समस्या एक प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने से ठीक हो गया। जी। आगे वाली स्विच से नहीं, पीछे वाली स्विच से प्रॉब्लम थी। पीछे वाली स्विच से प्रॉब्लम थी ना? हाँ। अरे जहाँ से भी प्रॉब्लम थी लेकिन स्विच के वजह से ही था। स्विच के वजह। इलेक्ट्रिकल चीज है ना, वहाँ से रिटर्निंग आता था तो यहाँ उसका इम्पैक्ट दिखता था इस स्विच में। जी। और ये हमको लगता है ये लाइट नहीं रहता तो हम भी नहीं पकड़ पाते तो मतलब इसलिए अपनी गाड़ी के बारे में एक छोटी छोटी चीज को भी आप परखिए, गौर से देखिए, है ना कहीं उसी चीज से आप फॉल्ट को निकाल पाएंगे। पहले तो क्या हुआ कि हमको समझने के लिए यूं ही बीत गया 3-4 महीना कि हो सकता है कोई लाइट जलता हो। हाँ, इसलिए बैटरी ड्रेन हो जाता है। ये शोरूम भी फोन किए भैया लोग जिनसे गाड़ी लिए तो उन लोग को बोले तो बोलते हैं कि नहीं कोई लाइट वगैरह देखिए जल रहा है क्या। तो हमने इस लाइट भी जलता था। अभी प्रॉपर हम इस लाइट को इससे पहले ड्यूटी गए थे 15 दिन के लिए, इसको जलते ही छोड़ दिए। अच्छा। उसके बाद भी हम आके मारे तो मेरा गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ले लिया। लेकिन उस टाइम हमको इसको भी चिल्ड्रन लॉक करके ही जाना पड़ता था कि सारा छोटा लाइट जल रहा है। तो ये तो है भाई टाटा के साथ में। एक तो आपको बहुत मजाकिया भी लगेगा, मतलब हंसने वाली बात हो जाती है, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। टाटा को इसको सीरियस लेने की जरूरत है क्या? तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करता था, कभी बीच में ही अटक जाता था, या तो फिर नीचे है तो ऊपर नहीं जाता था और ऊपर है तो नीचे नहीं आता था। ये समस्या है। और ये जो लाइट है ये कंटिन्यूअस जल रही है, ये ब्लिंक करती रहती थी। जैसे ही अगर स्विच को आप डाउन अप जैसे भी आप करना चाहें, अगर इसको आप प्रेस करते थे तो ये ब्लिंक करना चालू कर देता था। और यहीं से लास्ट में जो है फॉल्ट पकड़ाया ना। जी। और ये स्विच जो है चेंज हो गया है, इसके बाद से गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहीं बाहर से काम करवाए रहते तो हो सकता था कि मेरी गलती है। आज तक हमने सर्विस सेंटर के अलावा कहीं भी गाड़ी दोबारा गई नहीं। और एक क्या बोलते हैं, एक स्क्रू भी हम बाहर से नहीं लगवाए। तब तो अगर किसी तरह से फॉल्ट आया है किसी चीज को इंस्टॉल करने में तो सर्विस सेंटर में हुई तो उसकी जिम्मेवारी तो है सर्विस सेंटर की बनती है। जी। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हालांकि अभी गाड़ी की जो सारी समस्याएं हैं वो ठीक हो चुकी हैं। सर्विस सेंटर सुधार ले अपना, कंपनी को सुधारना चाहिए। बाकी तो ठीक है। बाकी ठीक है। और क्या समय रहते थोड़ा सा टाटा ने या उसके मैकेनिक ने इसकी जो समस्या है उसको पकड़ लिए, नहीं तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट एक्सचेंज में चली ही गई थी। और हो सकता है कि 2-4 दिन में आपके पास नई कार होती और वो क्रेटा होती है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि Hyundai पाकिस्तान, ठीक है ना, उन्होंने वहाँ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट डाला है सोशल मीडिया में कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का अंग को बताया है। तो ये जो समस्या है वो काफ़ी आगे तक जाने वाली है। जिस तरह से Hyundai का मार्केट इंडिया में है, ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग कार ब्रांड है इंडिया में, और पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां Hyundai बेचता है ये तो जग जाहिर है। कम से कम पाकिस्तान Hyundai को इस तरह की कंट्रोवर्शियल ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। और अगर वो करे हुए हैं, वहाँ पर कुछ वैसे लोग बैठे हुए हैं जो
बिना वजह के इस तरह के ट्वीट कर दिए हैं, तो इसको लेकर के हुंडई ग्लोबल या हुंडई इंडिया को सामने आना चाहिए और एक माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए और तुरंत ही उस कंट्रोवर्शियल ट्वीट को हटा देना चाहिए। कश्मीर शुरू से ही हमारे इंडिया का अभिन्न अंग रहा है और इस तरह से इंडियन लोगों की भावना है उसको कंपनी ठेस पहुंचा रही है, तो उसको कंपनी को सोचने की ज़रूरत है और इस पर तुरंत एक्शन ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।